गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है तटस्थ वक्र विश्लेषण। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसको बोलते हैं। और इसकी जो सिंपली जो इसकी बेसिक इसके अर्थ की बात करी जाए तो इसके अंतर्गत हम दो वस्तुओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संयोग है उनको समझते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। किस तरीके से एक उपभोक्ता दो वस्तुओं से संबंधित जो संयोग है उनको अपनाता है, उनको उनके चुनाव के संबंध में उदासीन हो जाता है। तो आदि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी ये इन सभी इस टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, तटस्थ वक्र विश्लेषण को। तो इसके जो अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ सिंपली ये है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत दो वस्तुओं से संबंधित विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है और उपभोक्ता दो वस्तुओं के संयोग के संबंध में हमेशा क्या रहता है, उदासीन रहता है या तटस्थ रहता है। वो ये सोचता है कि ये जो संयोग है इनसे समान संतुष्टि मिल रही है और समान संतुष्टि मिलने के कारण कौन से संयोग का सिलेक्शन करे या कौन से संयोग का सिलेक्शन ना करे, इस संबंध में वो थोड़ा सा उसकी मन स्थिति है वो क्या हो जाती है, उदासीनता की हो जाती है। यानी दो संयोगों को वो एक साथ नहीं ले सकता, प्रत्येक संयोग में से वो किसी एक संयोग का सिलेक्शन करेगा और किसका सिलेक्शन करे ये उसके थोड़ा माथापच्ची का काम होता है। उस पर उसको क्या करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है। तो इस तरीके से यदि तटस्थ वक्र विश्लेषण की यदि कोई सिंपली डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यही है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के लिए दो वस्तुओं से संबंधित विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है जिनसे कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है और समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता उदासीनता की स्थिति में रहता है। इसलिए इन तटस्थ वक्र विश्लेषण को हम उदासीनता वक्र विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। तो तटस्थ वक्र विश्लेषण या तटस्थ वक्र या उदासीनता वक्र दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो इस तरीके से ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। बात करें कुछ अर्थशास्त्रियों की तो प्रोफेसर बोल्डिंग अपनी परिभाषा में लिखते हैं कि समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थ रेखाएं कहलाती है। समान प्राथमिकता क्रम दर्शाने वाली रेखाएं तटस्थ रेखाएं कहलाती है। तो बात करें प्रोफेसर स्मिथ की डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि यह मात्राओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाला बिंदुओं का वह मार्ग है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ रहता है या उदासीन रहता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तटस्थ वक्र कहते हैं। तो कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो प्रोफेसर स्मिथ बोलते हैं। तो ऑल ओवर इन दोनों ही डेफिनेशन या सिंपली जो इसका अर्थ है उसको जानने के बाद हम यह देखते हैं कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाया जाता है। पहली बात इसमें यह आती है कि दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे हमें कह दिया जाए कि आपको मार्केट से सब्जी लेके आनी है और कहना है कि दो सब्जी लेके आनी है। अब हमारे सामने मार्केट में सब्जियों से संबंधित बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। आपको दो सब्जी लेनी है, आपके सामने बात कर लेते हैं नंबर पहले संयोग की कि आपको करेला और भिंडी लेनी है। ठीक है, दोनों की मात्रा से ऐसी लेनी है कि मात्रा का लेने का मतलब है आपको पैसा आपको कहा गया कि 100 रुपये में लेना है सब कुछ, तो आप दोनों एक समान मात्रा में लेंगे। ठीक है, और रेट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग है, सेम नहीं है। पहला संयोग ये है। सेकंड के है कि आपको गोभी और आलू लेने हैं, तो आप ये एक संयोग दूसरा हो गया है। तीसरा आपको संयोग दे दे कि आपको भिंडी और गोभी का संयोग लेना है। चौथा आपको संयोग दे दे कि आपको टमाटर और आलू लेने हैं। तो ये अलग अलग बहुत सारे संयोग हो जाते हैं। इन संयोगों में से उपभोक्ता कौन से का सिलेक्शन करे,
और सभी संयोगों से क्या मिलेगी, समान संतुष्टि मिलेगी। तो इसलिए इन जो संयोगों के चुनाव के संबंध में उपभोक्ता क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इस स्थिति को ही क्या जाता है, उदासीनता की स्थिति कहा जाता है कि इस संयोग में से किसका मैं सिलेक्शन करूं। सभी संयोग समान रूप से वो समान संतुष्टि दर्शाने वाले हैं, इसलिए उपभोक्ता की स्थिति क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उदासीन वक्र कहा जाता है। एक तालिका के द्वारा हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये संयोग होते हैं, समान जो संतुष्टि किस तरीके से होती है, प्रतिस्थापन दर कैसी होनी चाहिए आदि। तो सबसे पहले हम एक तालिका का ही निर्माण कर लेते हैं जिससे कि आप सारी चीज़ें समझ पाओ। सबसे पहले जो हम कॉलम बनाएंगे वो होगा संयोग का, यानी कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन को लिखेंगे। दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो होगा गुड्स का। हम x और y दो गुड्स लेते हैं। तीसरा होगा सेटिस्फिकेशन यानी संतुष्टि का। और चौथा जो होगा वो होगा रिप्लेसमेंट रेट। प्रतिस्थापन दर। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे सामने 4 कॉलम है। 4 कॉलम में हम सारी चीज़ें शो करेंगे। तो एक उपभोक्ता के सामने पहला संयोग है वो किसी वस्तु की एक क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं जिसमें 2 और 30 का एग्जाम्पल है। x की 2 इकाइयाँ और y की हम 30 इकाइयाँ लेते हैं, ठीक है, एक संयोग है ये। और सेटिस्फिकेशन किसी भी संयोग में क्या होता है, तटस्थ वक्र विश्लेषण में समान होता है। तो इसमें लिखेंगे सेम सेटिस्फिकेशन। सेम सर्टिफिकेशंस यहाँ लिखेंगे। रिप्लेसमेंट रेट है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं होती है, नील होती है, खाली होता है। और ये प्रत्येक संयोग पे सेम ही कंडीशन रहेगी, समान संतुष्टि कहते हैं इसको, समान संतुष्टि रहती है। दूसरा संयोग हमारा ये है कि इसकी मात्रा यदि 1 बढ़ाते हैं तो इसकी मात्रा हमें कम करनी पड़ती है। इसमें से हम 6 कम करते हैं तो ये आ जाएगा इधर 24। हमें जो प्रतिस्थापन दर कैसी लेनी है, घटते क्रम में लेनी है। प्रतिस्थापन दर घटती होती है, इसी कारण से जो हमारा जो तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंतर्गत जो डायग्राम बनता है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बनता है, तटस्थ वक्र बनता है, वो बाईं से दाईं ओर गिरता हुआ बनता है। वैसे इसमें दोनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव रिलेशन है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है। ये भी एक रीज़न है कि डायग्राम बाईं से दाईं ओर गिरता बनेगा, ठीक है। और ये जो प्रतिस्थापन दर घटते क्रम में आती है तो उसका जो आकार है सीधा है राउंडेड गोलाई की तरीके से होता है। जैसा कि पहले हम ये बनाएंगे, उसके बाद में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम डायग्राम को बनाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हमने 1 बढ़ाया तो कितना कम कर दिया, इधर 6 बढ़ाया तो 1 + 6। तो इसकी जो रेट आई है 1 की वो कितनी आई है, 6 इकाइयाँ। हमने 1 बढ़ाया तो 6 इधर इसकी मात्रा कम कर दी है। थर्ड जो कॉम्बिनेशन है उसमें हम इसकी 1 बढ़ाते हैं तो इसकी मात्रा हम 5 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 19। तो यहाँ 1 + 5 हो जाएगा। इधर चौथा संयोग हम बनाते हैं तो इधर 1 और बढ़ाएंगे तो 5 प्लस यहाँ अब 4 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 15, या 1 + 4 हो जाएगा। और इधर 5वें हम पे चलते हैं तो ये आता है 6 प्लस इसमें से 3 कम करना है, ये 12 आ जाएगा। 1 + 3। छठे संयोग पे 7 + 2 कम करेंगे 10 आएगा। तो 1 + 2
और लास्ट का जो संयोग है एक और बनाते हैं, बनाया जा सकता है अभी इसमें, तो वो है नंबर 7। इसमें 8 + 9 तो 1 + 1। आपको इतना इसमें बनाने का मौका मिल सकता है अकॉर्डिंग टू टेबल्स, ठीक है। तो टेबल के अनुसार हम इतनी चीज़ें आगे बना सकते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ना है हमें। यदि इससे आगे बढ़ेंगे तो दोनों वस्तुओं में क्या है, सेम ही रेट आ जाएगी, ठीक है, समान दर आ जाएगी। और ऐसा नहीं होता है, जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हो, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे पहले ही ये संयोग क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। तो यदि दोनों वस्तुओं की जब प्रतिस्थापन दर समान आना स्टार्ट हो जाती है तो हम ये समझ लेते हैं कि दोनों वस्तुएं एक ही क्वालिटी की है, एक ही भाव है दोनों के, ठीक है, और एक के बदले हम दूसरे को काम में ले रहे हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तु इस तरीके से इसको समझ सकते हैं अपन। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के संयोग है, कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन थे। यहाँ घटते क्रम में लेना हमें एक वस्तु की मात्रा को, और एक इधर वस्तु की मात्रा को हम बढ़ाएंगे एक एक करके। आप इसमें देख रहे हो कि 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, इनकी मात्रा एक में कम और एक में अधिक है। तो हम तटस्थ अवकर विश्लेषण में ये समझा जाता है कि एक वस्तु तो महंगी होती है और दूसरी वस्तु क्या होती है, सस्ती होती है। तो उपभोक्ता क्या करता है, महंगी वस्तु के स्थान पर क्या कर लेता है, सस्ती को प्रतिस्थापित कर लेता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे कि एक्स वस्तु महंगी है इसलिए इसकी मात्रा जो कम ले रहा है, और वाई वस्तु क्या सस्ती है तो इसकी मात्रा क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। ये माना कि इसकी 1 इकाई बढ़ाते हैं तो इसकी 6 कम करनी पड़ती है। इसका मतलब वाई सस्ती है इसमें अभी, और हमारी तालिका के अनुसार वाई सस्ती है और अभी जो एक्स है वो क्या है, महंगी वस्तु है। तो महंगी वस्तु की 1 इकाई बढ़ाने से इसकी कई इकाइयाँ कम करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने ऐसा आंकड़ा ये इसमें दर्शाया है। सेटिस्फिकेशन रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है, प्रत्येक कॉम्बिनेशन पे सभी संयोगों पे समान संतुष्टि रहती है। और प्रतिस्थापन दर हमने इधर एक एक इसको बढ़ाया तो कितना कम किया वो हमने यहाँ लिखा है इस तरीके से। तो आप इस तरीके से तालिका बनाओगे। तालिका के अनुसार हम क्या करेंगे, एक डायग्राम का निर्माण करेंगे जिससे कि आप सारी चीज़ें और भी डायग्राम के अनुसार समझ पाओगे। तो तालिका हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके आधार पे हम क्या बनाएंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि तटस्थ वक्र का आकार है जो कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, क्यों होता है वो भी आप देखेंगे। तो इसमें ये जो चीज़ें दे रखी है, एक्स और वाई गुड्स दे रखे हैं, हमें जो चीज़ें दे रखी है, माल दे रखा है एक्स और वाई, इन्हीं को हम लिखेंगे। तो आगे की जगह वाली ये चीज़ें मैं मिटा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हमें खींचना है वो है OX और OY। इधर लिखेंगे X वस्तु, इधर लिखेंगे Y वस्तु। एक्स गुड्स और वाई गुड्स, दोनों प्रकार का गुड्स हमने यहाँ लिख लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, जो ये आंकड़े दे रखे हमें, यहाँ एक्स के 2 से स्टार्ट करें, 2 से 8 तक तो हम 2 से ही ले लेंगे, एक को हम पीछे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे थोड़ा आगे बढ़ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 से ही स्टार्ट करते हैं। 2 समान अंतर होना चाहिए इसमें, 3 4 5 6 7 8। इधर लिखेंगे हाईएस्ट आंकड़ा हमारा कितना है, 30 तक है, और मिनिमम यहाँ 9 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ 5-5 का अंतर करते हुए लिखेंगे। पाँच 10 15 20 25 30। तो आंकड़े हमने सारे लिख लिए हैं। अब हमें इन दोनों आंकड़ों के हिसाब से जो पहला कॉम्बिनेशन है, इनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस क्रम में लिख रखा है, हम इसको ABCD के रूप में लिखेंगे आगे। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो संयोग है, जो इसको मैं क्या नाम दूंगा, A नाम दूंगा मैं इसको, ठीक है। इसको B, इसको C, इसको D, इसको E और इसको F, इसको G।
तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन पे 2 और 30 है, 2 के ऊपर और 30 के सामने इस तरीके से हम क्या लगाएंगे, एक बिंदु लगाएंगे और बिंदु को नीचे मिला देंगे तो हमारे लाइनें हैं वो क्या रहेगी, सीधी रहेगी। पहले से ही मिला लेते हैं, एक साइड का हम पहले मिला देते हैं यूँ। इसका हम नाम देंगे ए, बाद में लिखेंगे इसको। फिर है 3 पे 24 है, 3 के ऊपर और 24 यानी 25 से थोड़ा सा ये नीचे करेंगे हम, तो लगभग यहाँ लाइनें डैश डैश करके बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में है 4 पे है जो 19 है, 4 के ऊपर और 19 तो 19, ये 20 से थोड़ा नीचे कर देंगे। लगभग इतना सा है ये। और 5 पे 15 है तो 5 के ऊपर और 15 के सामने लगभग इतना सा है ये। उसके बाद में 6 पे 12, 6 के ऊपर और 12 के सामने, ये 15 और 10 के बीच का 12.5 होता है, थोड़ा सा इससे नीचे कर लेते हैं यहाँ। तो ये 6 का लगभग यहाँ होता है। तो ये हो गया है। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि 7 पे 10 है तो 7 के ऊपर और 10 के सामने, 10 हमारा ये आंकड़ा है और लगभग ये यहाँ पहुँचता है। और लास्ट में 8 पे है 9 तो 8 के ऊपर और 9 के सामने, तो 9 हमारा लगभग यहाँ होगा। तो इस तरीके से ये सारे आंकड़े बन गए। अभी हम इनको नाम देंगे A, B, C, D, E, F और G। इन सभी बिंदुओं को हम मिलाते हैं ऊपर से। सभी बिंदुओं को मिलाने से जो एक वक्र बना है इसको कहते हैं आईसी, इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र यही है। तो ABCD हमारे ये संयोग है, विभिन्न संयोगों को मिलाने से जो रेखा बनी है हम इसे क्या कहेंगे, तटस्थ रेखा कहेंगे या तटस्थ वक्र कहेंगे। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, तो ये विभिन्न संयोगों को मिलाने से जो बनी रेखा है ये क्या है, तटस्थ वक्र है, तटस्थ रेखा है। तो इस तरीके से हम जो 2 गुड्स दे रखे हमें, इनकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, तटस्थ वक्र बना सकते हैं। प्रतिस्थापन दर घटती होने के कारण इसका आकार बाएं से दाएं और गिरता हुआ होता है। तो इस तरीके से सामान्य रूप से यदि हम देखें तो तटस्थ वक्र गोलाई में होता है, यूँ सीधा नहीं होता है। सीधा भी होता है, कब होता है आगे हम बात करेंगे, जब कुछ कंडीशंस होती है तब उसका आकार बिल्कुल सीधा हो जाता है, लेकिन ये आगे टॉपिक का हमारा जो चर्चा का विषय है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें इसकी गोलाई इस तरीके से होती है, तो ये प्रतिस्थापन दर गिरने के कारण होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक वस्तु महंगी होती है, एक वस्तु सस्ती होती है। इसी कारण इनका जो वक्र का आकार है इसी तरीके से होता है। एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरे की कुछ ज़्यादा कम करनी पड़ती है पहले की अपेक्षा, इसलिए इसका आकार कैसा रहता है, इस तरीके का रहता है। तो इस तरीके से हमने तालिका की सहायता से ये डायग्राम बनाया, तटस्थ वक्र बनाया। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायग्राम को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। यदि बात करें सबसे पहले OX पे क्या लिखा है, OY पे क्या लिखा है, तो लिखेंगे आप X वस्तु को दर्शाया गया है, OX पे OY पे लिखेंगे Y वस्तु को दर्शाया है। और इधर ये ABCD क्या है, ये संयोग है, ABCD लास्ट तक है, FG तक ये क्या है, विभिन्न संयोग है।
और इन संयोगों को मिलाने से जो बनी रेखा है वो क्या है, आईसी है। आईसी लिखेंगे, तटस्थ वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, जो कि विभिन्न संयोगों को मिलाने से बनी है। ऐसा लिखेंगे इसके आगे कि आईसी वक्र तटस्थ वक्र है, जो कि विभिन्न संयोगों को यानी ABCD EFG इन सभी संयोगों को मिलाने से ये बनी है। तो इस तरीके से इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और भी आप ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करना चाहो तो बता सकते हो कि ए पे कितनी मात्रा है, कि ए पे एक्स वस्तु की 2 इकाइयाँ, तो वाई वस्तु की 30 इकाइयाँ, बी पे एक्स वस्तु की 3 इकाइयाँ हैं तो इसकी इधर 25 इकाइयाँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप और ज़्यादा डीपली भी बता सकते हो, और बेसिक यदि आप इसको बता रहे हो तो ये चीज़ें तो आपको बतानी ही चाहिए, ठीक है। OX OY पे ABCD EFG ये है क्या, तो बताएंगे ये संतुलन बिंदु है, सॉरी ये संयोग है विभिन्न प्रकार के, और इन संयोगों को मिलाने से जो वक्र बन रहा है वो आईसी वक्र बन रहा है, तटस्थ वक्र है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।